हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर से किस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? अभी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स दिख रहे होंगे और ये जो हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अब सीरीज का मतलब ये हुआ कि एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ ज्वाइंड है, एक के बाद एक। अब रजिस्टर R1 के बाद R2 ज्वाइन है और R2 के बाद R3 ज्वाइन है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रजिस्टर जो जुड़े हुए हैं उनका जो पाथ है वो सेम है। इस कारण से यहाँ पे जो करंट होगा, जो बैटरी से करंट निकल रही होगी, क्योंकि पाथ एक है तो सेम करंट जाएगा। R1 से जो करंट बाहर निकलेगी, मान लो कि I करंट बाहर निकल रही है, वही सेम करंट R2 में जाएगी। और R2 से जो करंट निकल रही होगी वो सेम करंट R3 में जा रही होगी। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब मान लो कि मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि मुझे एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए वो जो इन तीनों रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के बराबर हो, और वो वही काम कर रहा हो। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के अगर उस रेजिस्टर को यहाँ पे लगाऊं तो वो तीनों रेजिस्टर के इक्विवेलेंट काम करेगा। तो अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? मुझे एक ऐसा रेजिस्टर चाहिए जो इन तीनों के बराबर हो, तो उसे मैंने आर इक्विवेलेंट नाम दे दिया, जो इन तीनों के इक्विवेलेंट हो गया। और सेम बैटरी के अक्रॉस मैंने उसे कनेक्ट कर दिया। तो अब बैटरी सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप V है, यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप V है। अब यहां से करंट जो जा रहा है वो सेम करंट जा रहा होगा, I। यहां से I जा रहा होगा, यहां से भी I जा रहा होगा, वापस करंट जो आ रही है वो I है। अब आप देखो कि R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, मान लो यहाँ V पोटेंशियल आप दे रहे हो बैटरी के थ्रू, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो V1 है, और यहाँ पे ड्रॉप होगा मान लो वो V2 है, और R3 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो V3 है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया इस तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस, वो मान लो V वोल्ट है, तो वो बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब ओम्स लॉ से मुझे पता है कि V1 जो है वो होगा I R1, क्योंकि करंट इसमें I जा रहा है और रेजिस्टेंस इसका R1 है। सिमिलरली V2 क्या होगा? V2 जो होगा वो होगा I R2। सिमिलरली V3 क्या होगा? V3 होगा I R3। और यहां से हमें पता है कि V क्या है। V की वैल्यू अगर आप देखो, करंट क्या जा रहा है I, और रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट। अब आप इन सबको अगर यहां पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? V क्या है? I R इक्विवेलेंट एंड V1 I R1 है, प्लस I R2 प्लस I R3। अब I जो है वो करंट है, इसको कॉमन ले लिया मैंने और ये I से कैंसिल हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो रहा है सीरीज में? आपको R इक्विवेलेंट जो हो रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस ले रहे हो, अगर मान लो रजिस्टर आप ले रहे हो, 3-4 रजिस्टर ले रहे हो और आप उनको सीरीज में कंबाइन कर रहे हो, तो जो उसका आर इक्विवेलेंट होगा वो सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम आपने ले लिया, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 ओम के बराबर होगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 ओम के बराबर हो जाएगी। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बाय द नेम, यहाँ पे जो पहला हमने देखा था वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक के बाद एक हम लोग रजिस्टर्स को जोड़ रहे थे। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमने सारे रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा है। तो जब हम सारे रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे करंट, मान लो कि वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट किया है बैटरी के थ्रू,
करंट आई आ रही है। अब मैंने जब सीरीज के बारे में मैंने बात किया तो उसमें मैंने बताया कि पाथ कॉमन है, इस कारण से करंट जो होगी वो सेम होगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पाथ आपको मिल रहे हैं, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, तो डेफिनेटली 3 पाथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब करंट भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है और यहाँ करंट I3 है। तो करंट I तो आया, सोर्स करंट I तो आया, बट क्योंकि 3 पाथ है तो करंट डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 में, और फिर यहाँ पे जो करंट आ रहा है फिर ज्वाइन होके फिर से ये वापस I हो जाएगा, और फिर वापस करंट जो आएगी वो इधर बैटरी को I आएगी। यहाँ से करंट I निकल रही थी और वापस भी करंट I आएगी। अब पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो V पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो R3 को V मिलेगा, R2 को भी V मिलेगा और R1 को भी V मिलेगा। वहां पे क्या हो रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग 20 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे तो उसमें 20 वोल्ट सबको नहीं मिल रहा था, उसमें डिवाइड हो जा रहा था। किसी को मान लो कि 8 वोल्ट मिल रहा था, किसी को 2 वोल्ट मिलता और किसी को 10 वोल्ट मिलता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप 20 वोल्ट दे रहे हो तो सबको 20 वोल्ट ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है, वहां पे करंट सेम था। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे करंट क्या है, आई है सोर्स करंट, और समेशन ऑफ द करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब यहाँ पे अगर इन तीनों के जगह मुझे R इक्विवेलेंट मान लो निकालना है, तो इन तीनों के जगह मुझे एक रजिस्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक रजिस्टर ले लूंगा। अब एक रजिस्टर जो मैंने लिया वो R इक्विवेलेंट हो गया इनका। अब यहाँ पे मैंने R इक्विवेलेंट ले लिया। अब यहाँ पे सोर्स जो वोल्टेज है वो V है और यहाँ करंट I है, तो यहाँ पे भी V इक्वल क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसे लास्ट केस में हमने देखा था। I इक्वल क्या होगा, V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम वही काम करूंगा, ओम्स लॉ यूज करूंगा। यहाँ पे I1 क्या है, यहाँ पे I1 क्योंकि V इक्वल टू I इंटू आर, करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे R1 है, तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा। सेम वे में I2 क्या हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है हर में, तो V बाई R2 हो जाएगा। और I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा V बाई R3 हो जाएगा। तो करंट आपने निकाल लिया, यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट भी आपने निकाल दिया, I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट है, तो वैल्यूज मैं बस यहाँ पे रख रहा हूँ, I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। I1 क्या है, V बाई R1, I2 क्या है, V बाई R2, I3 क्या है, V बाई R3। अब मैं V कॉमन लेके इसको कट कर दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, वहां पे जो R इक्वलेंट हमने निकाला था उस R इक्वलेंट में सम हो जा रहे थे। जैसे मान लो कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर को हम लोग सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, तो उनका जो R इक्वलेंट होगा वो तीनों का सम हो जाएगा। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं हो रहा है, जब हम लोग 1 बाई R इक्वलेंट निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और यहाँ पे फिर हम R इक्वलेंट निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस आती है। और कॉमन चीज दोनों में क्या है कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज है कि करंट सेम होता है, सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट जाएगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट करते हो वो सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और चीजों को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।